सबसे पहले रोहित आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी तक अगर किसी को चिंता करनी चाहिए तो विजय सिन्हा को, क्योंकि लखीसराय में सबसे कम 7% वोटिंग हुई है, जो कि लगभग आधा है पूरे एवरेज का। 13.13% अगर अन्य सीटों पर हुआ है। वहीं पर मधेपुरा में सबसे ज्यादा अभी तक जो नंबर्स आ रहे हैं, लगभग 13.74% वहां पर वोटिंग हो गई है, तो 14% समझ लीजिए, तो आधा है लखीसराय में। लेकिन बख्तियारपुर में आप खड़े हैं, नीतीश कुमार वहां पर वोट डालने के लिए आए थे, बातचीत की क्या, उन्होंने कुछ कहा? देखिए अंजना, मौसम अनुकूल है तो वोटिंग परसेंटेज भी थोड़ा उस अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि गर्मी नहीं है, मौसम अब नवंबर का महीना आ चुका है। लेकिन बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए के, और हमेशा की तरह मीडिया को रखा गया 10 मीटर दूर, उन तक पहुंचने नहीं दिया गया, बात नहीं करने दिया गया। उनकी जो खाना पूर्ति की उनके बदले वो संजय झा ने की, और संजय झा ने फिर एक बार जंगल राज का मुद्दा उठाया। बोला जंगल राज का मुद्दा आज के दिन भी बिल्कुल मौजूद है, और अगर महागठबंधन आरजेडी अगर आता है, लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो किस तरीके से जंगल राज की वापसी होगी। ये आज वोटिंग के दिन भी जो है संजय झा ने बता दिया है। नीतीश कुमार हालांकि उन्होंने बख्तियारपुर पहुंचे थे, उन्होंने अपना मत जो है वो डाल दिया है, और उसके बाद 5 मिनट के लिए वो बिल्कुल पास में उनका जो पुश्तैनी आवास है वहाँ पर भी गए और थोड़ा घर का हालचाल भी लिया, और उसके बाद वो आगे दूसरे चरण के रैली करने के लिए जो है हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए हैं। लेकिन ये चुनाव नीतीश कुमार का हो सकता है संभवतः आखिरी चुनाव हो, और ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर किस तरीके से जनता वोट करती है, क्या एंटी इनकम्बेंसी इस बार देखने को मिलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 2020 में जो नीतीश कुमार के खिलाफ ज़बरदस्त माहौल था, वैसा माहौल कम से कम इस बार जो है चुनाव में अंजना देखने को नहीं मिल रहा है। जी चलिए, ये भी दिलचस्प है, नीतीश कुमार नहीं तो उनके बिहाफ पर संजय झा, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष, बोल रहे हैं। खैर, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर एनडीए ने कह दिया है कि भाई चेहरा यही है हमारी तरफ से। आइए शशि भूषण के पास चलते हैं। शशि भूषण, आप मोकामा में मौजूद हैं। दुलारचंद हत्याकांड वहां का सबसे बड़ा सुलगता मुद्दा, जो पूरे बिहार चुनाव में एक तरह से सुलगता रहा। क्या तस्वीर इस वक्त दिख रही है? सुबह आपने दिखाया था महिलाओं की लंबी लंबी कतारें थी, क्या है इस वक्त की तस्वीर? अंजना, देखिए सुबह जब हम टाल के दूसरे इलाके में पहुंचे थे तो वहां महिलाओं की लंबी कतारें थी, लेकिन इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूं ये तारतर गांव ही है। वही तारतर गांव जहां से दुलारचंद यादव आया करते थे, और दुलारचंद यादव की यहीं पर हत्या हुई थी 30 अक्टूबर को। और उस दिन यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट भी मैंने करी थी, और आज भी देखिए वोटर की संख्या थोड़ी कम दिख रही है यहाँ पे। हालांकि जो वोटर आए हैं वो उसमें हर उम्र वर्ग के वोटर हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, और महिलाएं भी हैं, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बेहद अहम इसलिए तारतर हो जाता है क्योंकि देश भर में सुर्खियां बनी थी ये तारतर गांव, और जो मोकामा विधानसभा सीट जब हॉट सीट बनी तो उसके पीछे एक हत्याकांड बड़ी वजह रहा था। लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ वोटिंग हो रही है। कब से आप लोग लाइन में लगे हैं? एक आधा घंटा होगा सर। 1 घंटे। अच्छा, तो मतलब आप लोग यहाँ बैठे हैं आराम से। बाबा, आप लोग वोट दे लिए या देना है? अभी देना है, देना है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, समय का इंतजार कर रहे हैं, देंगे। अच्छा, इस बार मोकामा में मुद्दा क्या है? मतलब क्या मुद्दा, किस मुद्दे पर? पढ़ा लिखा लियो जो हमें बताइयो। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास हो वो नहीं करो है, क्या करो है, वोट पर काल पर रहे। लेकिन आना चाहिए, सबको वोट करना चाहिए। फूल आल है, शाम तक हो जाते। हाँ। चलिए, अच्छा टाल का जो इलाका है, मतलब टाल के इलाका में तो 2 फसल की मांग हमेशा होती रहती है, तो मतलब लगता है कि इसका निदान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बूझो यो सब में हमें नहीं बुझो यो। क्या बताइए, क्या मुद्दा है इस बार? आप तो यंग हैं, मैं तो उनसे पूछ रहा था, क्या है मतलब इस बार मुद्दा यहाँ? इस बार हमने 15 साल कांग्रेस के पे दिया था, तो उन्होंने पार्टी में नहीं पूछ रहा हूँ, मुद्दा पूछ रहा हूँ। ये बताइए। मुद्दा तो हम लोग का डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, विकास का मुद्दा जरूरी है। अच्छा, ये जो कोई डर वर भी है यहाँ पे, चूंकि उस दिन एक हत्याकांड हुआ, दुलारचंद यादव। नॉर्मलाइजेशन है, सब सामान्य हो गया है, बस नॉर्मलाइजेशन है, कोई डर नहीं। डर कोई है क्या? कोई डर नहीं, सब लोग वोट कर रहे हैं। बिल्कुल कोई डर नहीं है यहाँ पर।
चलिए, कोई डर नहीं अंजना। देखिए, इन्हीं की जुबानी मैंने सुना दी। जो मोकामा को लेकर चर्चा होती है कि यहाँ खौफ, बाहुबल और बाकी चीजें, वो चीजें जमीन पे नहीं दिख रही हैं। सबको पता है कि आज महत्वपूर्ण दिन है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार जिसका इस्तेमाल करना, और इसीलिए लोग लाइन लगा करके खड़े हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती भी है, सहयोग भी कर रहे हैं बुजुर्गों को, महिलाओं को। और तस्वीर तो साफ होगी 14 नवंबर को, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तारतर को सबसे ज्यादा सुर्खियां मिली एक हत्याकांड के बाद, मोकामा में बवाल हुआ, अनंत सिंह को गिरफ्तार होना पड़ा, वहां हम सबसे पहले पहुंच करके ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। अंजना।